विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो 1780 में शुरू हुआ और 1783 तक ये चलता रहा और मंगलोर की संधि मार्च 1784 में हुई और ये युद्ध जो है तब समाप्त हुआ। विद्यार्थियों, ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम यहाँ की देसी रियासतों को भुगतना पड़ा था। ब्रिटिश सरकार किसी भी तरीके से यहाँ के स्वतंत्र रियासतों को अपने अधिकार में लेना चाहती थी और इसी क्रम में हम देखेंगे कि किस प्रकार मैसूर के शासक हैदर अली और मद्रास की जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार, उसमें दूसरा जो है युद्ध हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि युद्ध के कारण क्या थे, उसके बाद युद्ध का घटनाक्रम क्या रहा और अंत में युद्ध जो है संधि के साथ समाप्त हुआ। तो संधि की धाराएं क्या थी, दोनों ने क्या स्वीकार किया, दोनों पक्षों ने एक दूसरे की क्या शर्तें मानी। विद्यार्थियों, वारेन हेस्टिंग के समय में मद्रास की अंग्रेज सरकार ने पुनः राजनीति में रुचि प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। वारेन हेस्टिंग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था। उसने 1768 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब को तंजौर का राज्य प्राप्त करने में सहायता दी थी और बसालत जंग से जो निजाम का एक रिश्तेदार था, गुंटूर का जिला छीन लिया था। यही नहीं बल्कि उसने निजाम को 1768 ईस्वी में की गई संधि के अनुसार उत्तरी सरकार के जिलों के बदले में 7 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने के वायदे को भी पूरा करने से मना कर दिया था और इसी वजह से हैदराबाद का निजाम अंग्रेजों से नाराज हो गया था। हम अब बात करें युद्ध के प्रमुख कारण की, यानी वह कौन से कारण थे जो युद्ध के लिए उत्तरदायी थे। सर्वप्रथम बात करते हैं 1769 ईस्वी की मद्रास संधि का अंग्रेजों के द्वारा उल्लंघन करना। हैदर अली तथा अंग्रेजों के बीच जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसके बाद 1769 ईस्वी में एक संधि हुई थी जिसकी एक शर्त के अनुसार अंग्रेजों ने वायदा किया था कि यदि हैदर अली पर कोई विदेशी शक्ति यानी भारी शक्ति आक्रमण करेगी तो अंग्रेज उसकी सहायता करेंगे। लेकिन 1771 ईस्वी में मराठों के आक्रमण के समय हैदर अली द्वारा अंग्रेजों ने सहायता मांगने पर भी उसको सहायता नहीं दी। इस विश्वासघात के लिए हैदर अली ने अंग्रेजों को कभी माफ़ नहीं किया और वह आगामी संघर्ष की तैयारियां करने लगा। दोनों पक्षों के बीच युद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था हैदर अली तथा अंग्रेजों के स्वार्थों का टकराव। यद्यपि विद्यार्थियों, हैदर अली तथा अंग्रेजों के स्वार्थ या उद्देश्य अलग अलग थे, लेकिन इन दोनों में एक दिन संघर्ष होना अनिवार्य था। दोनों ही एक दूसरे पर संदेह करते थे। हैदर अली का प्रत्येक साहसिक कार्य अंग्रेजों के लिए चिंता का विषय होता था। वहीं अंग्रेजों की मराठों तथा हैदराबाद के निजाम से मित्रता हैदर अली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। युद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था माही पर अंग्रेजों का आधिपत्य करना। 1775 ईस्वी में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की शुरू होने पर हॉलैंड, स्पेन तथा फ्रांस ने अमेरिका वासियों का समर्थन किया। फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध में अपनी पराजय का बदला इंग्लैंड से लेना चाहता था और उसने इस मौके का लाभ उठाकर भारत में अपने खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास भी किया। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया और इसके विरोध स्वरूप उन्होंने भारत में फ्रांसीसियों की जितनी भी बस्तियां थी उन सब पर अधिकार कर लिया और इन्हीं बस्तियों में माही नाम की एक बस्ती भी थी जो मैसूर राज्य में स्थित थी और हैदर अली के लिए बहुत फ़ायदेमंद थी, बहुत लाभकारी थी। अतः हैदर अली ने अंग्रेजों से माही को खाली करने के लिए कहा, किंतु अंग्रेजों ने इसको स्वीकार नहीं किया। इससे हैदर अली का क्रोध और बढ़ गया तथा वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। विद्यार्थियों, युद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था मद्रास सरकार की विवेकहीन कार्यवाहियाँ। मद्रास सरकार बहुत ज़्यादा भ्रष्ट थी और उसने अपने बुद्धिहीन कार्यों से अंग्रेजों को एक ऐसे युद्ध में उलझा दिया जिसके लिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थे और इस समय वे मराठों से भी युद्ध में व्यस्त थे और उसकी जो नीतियाँ थी और इसके अलावा जो है मद्रास सरकार ने हैदर अली की आज्ञा के बिना उसके राज्य से अपनी सेनाएं गुजारकर निज़ाम के भाई बसालत जंग के प्रदेशों पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया। इसके परिणामस्वरूप निज़ाम तथा हैदर अली दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ हो गए या उससे नाराज हो गए। एक अन्य प्रमुख कारण था त्रिगुट संघ की या त्रिगुट संगठन की स्थापना करना। हैदराबाद का निज़ाम तथा हैदर अली दोनों ही अंग्रेजों से नाराज थे, जैसा कि अभी हमने देखा। वहीं मराठे पहले से अंग्रेजों से युद्धरत थे। इन परिस्थितियों से प्रभावित होकर
तीनों ही भारतीय शक्तियों ने, मराठा निज़ाम और हैदर अली ने 1779 ईस्वी में परस्पर सहयोग करके एक संगठन बना लिया। अब हम बात करें कौन सी प्रमुख घटनाएं या इवेंट्स रही जो इस युद्ध के दौरान हुई। तो 1780 ईस्वी के मध्य में हैदर अली ने एक विशाल सेना तथा 100 तोपें लेकर कर्नाटक पर भीषण आक्रमण कर दिया। उसने चारों ओर लूटपाट तथा तोड़फोड़ मचाई, अतः अंग्रेज आतंकित होकर भागने लगे। अंग्रेज सेनापति कर्नल बेली तथा बक्सर विजेता मेजर मुनरो को भी बुरी तरह पराजित होना पड़ा। मेजर मुनरो मद्रास की ओर भाग गया। हैदर अली ने आगे बढ़कर अर्काट के किले पर अधिकार कर लिया तथा देखते ही देखते संपूर्ण कर्नाटक पर हैदर अली का अधिकार स्थापित हो गया। उसके बाद हेस्टिंग्स ने जो है अपना प्रभाव दिखाया और उसने जो है ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी साहस को नहीं छोड़ा और उसने सेनापति सर आयरकूट को दक्षिण में भेजा। ये जो हेस्टिंग्स है गवर्नर जनरल, वो कलकत्ता में इनकी मुख्य जो है फैक्ट्री थी, वहाँ पर ये गवर्नर जनरल था और इसने सेनापति आयरकूट को मैसूर के तरफ रवाना किया। इसके साथ साथ उसने कूटनीति का भी सहारा लिया। उसने त्रिगुट संघ को तोड़ने का कार्य किया और उसने गुंटूर को निजाम को वापस दे दिया और उसको निजाम का समर्थन प्राप्त हो गया। इसके बाद उसने महादजी सिंधिया तथा बरार के शासक को अपनी कूटनीति से अपनी ओर मिला लिया और मद्रास का जो गवर्नर था व्हाइट हॉल, उसको पद से हटा दिया क्योंकि संपूर्ण विनाश का दायित्व उसी पर आया। लेकिन हैदर अली के साथियों द्वारा साथ छोड़ देने पर भी उसने साहस को नहीं छोड़ा और युद्ध जारी रखा। यानी प्रथम युद्ध के समान ही हैदर अली एक बार पुनः अकेला पड़ गया। 17 जुलाई 1781 ईस्वी से सितंबर 1781 ईस्वी में इन 3 महीनों में उसने अनेक स्थानों पर उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा, परंतु फरवरी 1782 ईस्वी में उसने तंजौर के समीप कर्नल ब्रैथवेट पर विजय प्राप्त करके अपने खोए हुए सम्मान को पुनः प्राप्त कर लिया। अब हम बात करें कि इस युद्ध में फ्रांसीसियों के आगमन की। तो 1782 ईस्वी का आरंभ होते होते एडमिरल सफरन की अध्यक्षता में एक जंगी बेड़ा तथा डूचीमैन के सेनापतित्व में लगभग 2000 सैनिक हैदर अली की सहायता के लिए फ्रांस से भारत पहुंच गए। इस संयुक्त सेना ने अनेक स्थानों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत सर आयरकूट के प्रयासों को असफल कर दिया। सर आयरकूट ने हैदर अली के अड्डे अड़नी तथा अंग्रेज सेनापति हम्बर स्टोन ने मालाबार पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु उन्हें नीचा देखना पड़ा, उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। वहीं 1781 में ही जो टीपू जो था हैदर अली का पुत्र, उसने तंजौर का घेरा डाल दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया था। इसी दौरान हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है और अभी युद्ध चल ही रहा था, तब दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी ओर अप्रैल 1783 ईस्वी में सर आयरकूट की भी मृत्यु हो गई। लेकिन हैदर अली की मृत्यु से विद्यार्थियों द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त नहीं हुआ। उसका पुत्र टीपू सुल्तान उससे भी अधिक महत्वाकांक्षी साबित हुआ और वह अपने योग्य पिता का योग्य पुत्र था और उसने अपने पिता के द्वारा शुरू किए गए युद्ध को जारी रखा। उसने बम्बई की ओर से आगे बढ़ने वाले ब्रिगेडियर मैथ्यू पर विजय प्राप्त कर उसे बंदी बना लिया। इस बीच यूरोप में इंग्लैंड तथा फ्रांस में 1783 ईस्वी की वर्साय संधि द्वारा शांति स्थापित हो गई। अतः फ्रांसीसी सेना टीपू का साथ छोड़ युद्ध क्षेत्र से अलग हो गई। विद्यार्थियों, आपने विश्व इतिहास में पढ़ा होगा कि यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में जो परिस्थितियां रहती थी उसका प्रभाव भारत में भी उनके बीच में पड़ता था। अगर वहाँ पर युद्ध शुरू होता था दोनों पक्षों के बीच में, तो भारत में भी वो आपस में युद्धरत हो जाते थे और साथ ही अगर वहाँ पर यूरोप में उन दोनों पक्षों में संधि हो जाती थी तो वो भारत में भी आपसी युद्ध को समाप्त कर देते थे। तो ऐसा ही इस बार हुआ और 1783 में फ्रांसीसी जो सेना है वो टीपू का साथ छोड़कर युद्ध क्षेत्र से अलग हो गई, क्योंकि वहाँ पर यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में संधि हो गई थी। इसके बाद भी युद्ध जो है कुछ समय तक जारी रहा। अंत में दोनों ही पक्ष जो है बहुत ज़्यादा थक चुके थे, अतः वह युद्ध को समाप्त करना चाहते थे और इस प्रकार
7 मार्च 1784 ईस्वी को मंगलोर की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ। इस संधि के द्वारा दोनों पक्षों अब बात हम करें कि मंगलोर की संधि जो हुई दोनों पक्षों के बीच में, उसकी प्रमुख शर्तें क्या थी। तो इस संधि के द्वारा विद्यार्थियों ये तय किया गया कि दोनों पक्ष एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को वापस कर देंगे और युद्ध बंदियों को लौटा देंगे। इस संधि ने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को मैसूर के प्रथम युद्ध की भांति ही भारी आघात पहुंचाया। वारेन हेस्टिंग्स को इस संधि से संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। 1784 ईस्वी की मंगलोर की संधि अस्थायी साबित हुई। ये तय था कि अंग्रेज कंपनी और मैसूर राज्य एक बार फिर अपनी अपनी शक्ति को एक दूसरे के खिलाफ तोलेंगे। जैसा कि अभी मैंने कहा कि स्वयं वारेन हेस्टिंग्स जो है इस संधि से संतुष्ट नहीं था, परंतु मद्रास सरकार के कारण उसे ये संधि स्वीकार करनी पड़ी और साथ ही ये संधि अस्थायी साबित हुई। और इसकी वजह यह थी कि दोनों ही पक्ष, मैसूर और अंग्रेज, एक दूसरे को संधि की दृष्टि से देखते थे और इसका परिणाम ये हुआ कि 6 साल के बाद ही दोनों पक्षों में युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, घटनाक्रम क्या रहा और अंततः इस संधि, मंगलोर की संधि के द्वारा ये युद्ध रुका। लेकिन वह युद्ध जो है का जो रुकना था वो अस्थायी रहा, वो स्थायी रूप धारण नहीं कर पाया और 6 साल बाद ही यानी 1790 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। धन्यवाद।